प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। इस सुंदर से शाम के लिए रात के समय यही प्रार्थना करते, यही दुआ करते हैं पिता। आप मेरे हर एक मसीह भाई बहन को संभालने वाले हैं पिता। उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले, उनको ताकत देने वाले, उनके घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभालने वाले। तो आइए देखते हैं पिता, हम आपके वचनों की ओर चलते हैं। उसके बाद हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तो हमारी रक्षा भी करता है। जैसे लिखा है भजन संगीता 25 और 1 में लिखा है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। यानी आज मेरे जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं सुंदर से शाम के लिए रात के समय, परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा। यहाँ पे हमें दाऊद समझाते हैं, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने देना मेरे पिता। आज हमें ये विश्वास है, भरोसा है कि परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि वो उस पर हम भरोसा रखते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए इस वचनों के माध्यम से मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आपको किसी प्रकार से लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके वचनों के अनुसार आप चलते हैं तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। कोई भी हो, शैतान हो, इंसान हो, जो मुझे घात करना चाहे, मेरी प्रार्थना करते वक्त, मेरी दुआ करते समय और मेरे कामों में, मेरे हर एक जो घटी कमी उसमें किसी प्रकार का कोई भी श्राप हो, दुष्ट आत्मा हो, गंदी आत्मा हो, किसी प्रकार की बीमारियां, रोगाणु हो, विषाणु हो, कोई भी जय जयकार न करने पाए। मैं पिता से यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता का वचन कहता है, वरन जितने तेरी बातों को जोहते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी बातों को जोहते हैं, वेट करते हैं, प्रार्थना करने के बाद धैर्य रखते और पेशेंस रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से कोई भी व्यक्ति लज्जित नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन और कहता है, हमें बताता और सिखाता है, परंतु जो आकार विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। इन वचनों को विस्तार पूर्वक थोड़ा समझने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सीख पाएं और आप अपनी आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ सकें, और परमेश्वर आपके हर एक सवालों का, हर एक प्रश्न का उत्तर दे, जवाब दे, ताकि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल सके और परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सके और परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपकी सुरक्षा करे। चाहे वो चंगाई के लिए जब प्रार्थना करें तो आपको चंगाई मिले, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको जॉब दे, नौकरी दे, घर में परिवार में जो भी पैसे की प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, उसको देखे। अगर घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी प्रकार का दुष्ट आत्मा प्रभावित हो, चाहे किसी प्रकार का श्राप हो, चाहे किसी प्रकार का बंधन हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, कर्जा हो, दुख हो, बहुत सारी बीमारियां हो, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, हमें उत्तर दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के साथ विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहता है वही लज्जित होंगे जो विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे और मेरी बातों को मानेंगे तो कभी लज्जित नहीं होगा। और जो विश्वास घाती होगा, विश्वास करेगा, वो लज्जित जरूर होंगे। इन बातों में विशेष ध्यान रखना। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे पिता, ताकि मैं चल सकूं, प्रार्थना कर सकूं, विनती कर सकूं। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और समझ देता है, हमें ताकत देता है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे अपने सत्य की जो मार्ग है, सत्य पर चला और मुझे ऐसे शिक्षा दे, ऐसा ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे कि पिता मैं आपके वचनों पे चल सकूं, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, मुझे जीवन और स्वास्थ्य देने वाला।
मैं दिन भर तेरी बातों को जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया करुणा के कामों के स्मरण कर पिता, क्योंकि वे तेरे अनंत काल से होते आए हैं, तू हमेशा करता आया है पिता। इसीलिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ। इन वचनों के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास तभी हमारा बनेगा जब हम प्रार्थना को सुनेंगे और प्रार्थना में वचनों को सुनेंगे, तभी हमारा विश्वास बनेगा, तभी हमारा एक स्ट्रॉन्ग मजबूत विश्वास होगा। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें अच्छा और सही और गलत सब कुछ हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, हमारी देख रेख करने वाला है। हमें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धार करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को जरूर ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करे, आपकी हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर एक प्रकार की रोगाड़ियों को, हर प्रकार के शराब, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के जो किसी प्रकार का टोना टुटका, किसी प्रकार का कुछ भी हो, वो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जाएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेकित होंगे। आज इस पवित्र आत्मा के द्वारा इस शाम के समय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों को, मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। हमें परमेश्वर से इतना प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को, मेरी जो प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है पिता, मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, लेकिन पिता मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे हर एक अपराधों को क्षमा कर पिता, मेरे हर एक गुनाहों को क्षमा कर। जब परमेश्वर हम इस तरीके से प्रार्थना करते तो हमारे हर एक पापों को वो अपने भलाई के कारण, अपने करुणा के कारण, अपनी दया के कारण वो हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आज जितने लोग पापी हैं, जितने लोग पाप किए हैं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो। पाप तो पैदा ही हुआ पाप से है, तो पापी है। परमेश्वर कहता है, मैं पापियों को अपना मार्ग दिखाऊंगा, अपना मार्ग दर्शन दिखलाऊंगा, ताकि वो उस मार्ग पे चल सके और प्रार्थना कर सके और विनती कर सके, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और परमेश्वर का वचन कहता है, वह नम्र लोगों की न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों की अपना मार्ग दिखलाएगा। जो लोग दिल के नम्र हैं, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, छोटे हो या बड़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, इंसान हो, सबसे प्रेम व्यवहार रखते हैं। परमेश्वर उन्हीं से प्रेम रखता है जो अपने दिल को नम्र रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए वे सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं, जो उस पर वो चलना चाहते हैं। अगर आज अपने जीवन में तुम सक्सेस होना चाहते हो, मेरे मसीह भाई बहन जितने भी हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, घर परिवार से छुटकारा पाना चाहते हैं, घर परिवार में जो बीमारी है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, मुसीबत से परेशान हैं, शादी आपकी नहीं हो पा रही है, कर्जे से परेशान हैं, बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं, आपके बुखार, फीवर, जुकाम, बहुत सारी बीमारियां नहीं जाती हैं, तो आज के बाद परमेश्वर आपकी हर एक बीमारी को दूर करेगा, जो इस वचनों के माध्यम से आज आप देखेंगे, आप सीखेंगे। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, वो मार्ग और वो करुणा और वो सच्चाई वो तेरे लिए है, जो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का वचन और भी कहता है, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसकी मार्ग की, जिससे वह प्रसन्न होता है, चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। ये बात आप याद रखिए। अगर आज परमेश्वर के वचन में आप बने हैं, विश्वास रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो आपके जितने भी बेटे और बेटियां होंगे वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे पाँव को स्थिर रखूंगा, क्योंकि मैं तेरा सच्चा खुदा और मैं छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ।
आज हमें विश्वास रखना है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा सच्चा खुदा है, हमारा सच्चा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मेरे ऊपर बहुत दुख है, मानता हूँ, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत सारी समस्या है लाइफ में, जीवन में, लेकिन विश्वास के द्वारा आज जब परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे और इन वचनों का भय मानते रहना, क्योंकि अंत का जो फल होता है बहुत मीठा होता और बहुत अच्छा होता और बहुत स्ट्रांग होता और लाइफ टाइम के लिए होता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में बहुत सारी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आपका मन भटक रहा है, मैं जानता हूँ दुख में, तकलीफ में कोई इतना सहनशील शक्ति नहीं होता है कि वो दृढ़ निश्चय करके खड़ा रहे, मजबूती के साथ लड़ता रहे। देखा जाएगा क्या होगा मेरे जीवन में। इस तरीके से बहुत कम लोग मिलते हैं। थोड़ा सा दुख आती, थोड़ा सा तकलीफ आता तो लोग डर जाते हैं, भागने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। लेकिन नहीं, आपको मुकाबला करना है, आपको एक अच्छा फल पाना है। अंत के समय में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और तेरी आशा कभी न टूटी, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अंत के जो फल होता बहुत मीठा होता है। ये बात को याद रखना। जब हम परिश्रम करते हैं, करते रहते हैं, जब हमारे जीवन की बीमारी नहीं जाती है, प्रार्थना करते एक दिन ऐसा हमारे जीवन में समय आ जाता है कि परमेश्वर उस बीमारी को हमारे समाज से, हमारे घर से, हमारे परिवार से नामो निशान उसका मिटा देता है। यही होता है अंत का फल और यही होता है विश्वास के द्वारा और सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को एक दृढ़ निश्चय करना, अपने आप को संकल्प करना कि मैं परमेश्वर के पद पे चलूंगा, उसके वचन पे चलूंगा और विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन पे डट के खड़ा रहूंगा और हमेशा मैं युद्ध करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है युद्ध के लिए तैयार रहो, अपने हथियार बांध लो। परमेश्वर का वचन यही कहता है। आपने बहुत मसीह भाई बहन ने बहुत वचन सुने, बहुत कुछ आपने देखा और बहुत कुछ समझा आपने। इसी द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात के समय जो भी मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू सुन करके बुद्धिमान बनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू मेरी बातों को, मेरे वचनों को सुन करके तू बुद्धिमान होगा और अपना मन हमेशा तू सीधा मेरे वचनों पर लगाए रखना। किसी प्रकार की भली भांति की अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने। बहुत मसीह भाई भी जब परमेश्वर ब्लेस करने वाला होता, आशीष करने वाला होता है, तो थोड़ा पीछे एक कदम हट जाते हैं। कहते हैं कब जब उनको आशीष मिलने वाली होती है तो वो मतलब इतना कमजोर हो जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि वैसे विश्वास करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक कदम जब पीछे हटते हैं तो परमेश्वर उनसे हमेशा दूरियां बना लेता है। इस बात को याद रखना। अगर आज आप रोते हैं, आज आप तकलीफ में हैं, दुख में, मुसीबत में, तो परमेश्वर आपको सहायता देगा, वो आपको आनंदित करेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा है, इस समय मैं जब प्रार्थना करता हूँ, इस समय अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा है तो विश्वास रखना आने वाले समय वो चंगा होगा, उसको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। इस बात को याद रखना। जब उसके वचन पर विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे और वो तुझे ताकत देने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए। तो आइए अब हम चलते हैं प्रार्थना की ओर, प्रार्थना करते हैं इस रात्रि के समय। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। जिस समय आपके वचन को सुनते हैं पिता, आपकी प्रार्थना करते हैं और लास्ट तक पिता परमेश्वर आपके वचनों में बने रहते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज उनको संभालेंगे, आप उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हैं, आप तो ज्ञान और बुद्धि और समझ को देने वाले मेरे परमेश्वर यहोवा है। आज उनकी आशा न टूटने पाए पिता परमेश्वर, मैं यही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर यहोवा। आपको मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे संभालेंगे, आप मेरे मसीह भाई बहनों को सभी को संभालेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम पढ़ते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज इनके जीवन में किसी प्रकार की घटी और कमी है, बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत आय से उनको कमियां नजर आ रही पिता परमेश्वर कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मुझे जवाब नहीं देता, मुझे उत्तर नहीं देता। आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आज आप बुद्धिमान बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। कौन कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? करेगा, लेकिन विश्वास के द्वारा जब आपके जीवन में वो काम होने के लिए पूरा होगा, परमेश्वर जब आपको संभालेगा तभी वो आपके जीवन में वो काम पूरा होगा। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते सुनते आपके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी नौकरी के लिए, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत मसीह भाई बहन पिता, उनके परिवार में उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। इस समय जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते हैं, अपने हृदय पे हाथ रख करके विश्वास से रखते हैं पिता मुझे नौकरी मेरा परमेश्वर देगा, मुझे आशीषित करेगा, मुझे ब्लेस करेगा। आज आपको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष कर रहा है। आप आने वाले समय आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपके घर के लिए प्रार्थना करते जो आपके घर में समस्या है, आर्थिक तंगी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही समस्या के नाम से, आपके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यहोवा, आज उनको संभालेंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे।
पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र परमेश्वर के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अगर इन मसीह भाई बहन के जीवन में किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई कर्जा आ चुका है पिता परमेश्वर, वो डिप्रेस है, चिंता है, बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, दुखित है, चिंतित है पिता परमेश्वर कि क्या मेरी परमेश्वर मेरी मदद नहीं करता। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन पर परमेश्वर गवाही देता है, उनके जीवन में इतने बड़े बड़े काम करता है तो मेरे जीवन में नहीं करता परमेश्वर। तो विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपको इतना फल देगा, इतना मीठा फल देगा कि कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपका जीवन एकदम तृप्त हो जाएगा। आपकी लाइफ, आपके जीवन की हमेशा जो गतिविधियां जो चलती रहती है उल्टे सीधे की, वो परमेश्वर आपको थामने वाला है, वो आपके हाथ को थामने वाला है, आपके दुख को थामने वाला है, आपके मुसीबत को थामने वाला, आपके हाथों को पकड़ करके आपसे चलता है। आप किसी भी देश में, किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश या विदेश में, कहीं भी रहते हैं, मसीह के नाम से आज आपको परमेश्वर प्लीज करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी मैरिज के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे भाई बहनों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारे लिए मैरिज के लिए प्रार्थना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले पिता परमेश्वर यहोवा हैं। मैं तो पिता परमेश्वर तभी जान पाता हूं जो मेरे पास कोई मैसेज के द्वारा बताता है पिता, लेकिन आप तो उनके मन के बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य मेरे खुदावंद, आज उनको ब्लेस करेंगे, उनको आशीष करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, उनको प्लीज कर, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको प्लीज कर यीशु मसीह के नाम से, उनको आर्थिक तंगी से दूर कर मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, पथरी की हो, खून की कमी हो, पीलिया हो, बुखार हो, जुकाम हो, गांठ हो, सूजन हो, खांसी हो, किसी प्रकार की बीमारी क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे पवित्र परमेश्वर, उसको आशीष दे, उसको प्लेस कर मेरे परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके पैसे रुक चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, वो अपनी गवाही को शेयर करते हैं कि हमारा पैसा रुका पड़ा है, और आपने बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में उसको आशीष दी, उसको ब्लेस किया, उसकी बहुत सारी आर्थिक तंगियों के पिता परमेश्वर आपने देखा, आपके सामने वो समस्या करते, रोते, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, संभालने वाले पिता उसको ज्ञान दे, उसको समझ दे, उसको ताकत दे, उसको बुद्धि दे, उसको ज्ञान दे मेरे परमेश्वर कि आपके वचन वो सामर्थी बन सके और चल सके। और जो मेरे मसीह भाई बहन जो बाइबल को नहीं पढ़ पाते, वचन को नहीं पढ़ पाते हैं पिता, हम उनके लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं चैनल के माध्यम से, और जो हमारे अदर चैनल उसके माध्यम से पिता हम समझाने की उनको कोशिश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर कि वो सही रास्ते पे आ जाए पिता परमेश्वर, और सही जगह पहुंचे पिता, ताकि वो सीख सकें और जान सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, उनके जीवन में ब्लेस कर, उनको आशीष दे, उनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हर एक प्रकार की जो उनके जीवन में गलत फहमी यीशु मसीह के नाम से, पति और पत्नी के बीच में डिवोर्स की समस्या आ चुकी है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, वो कैंसिल यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसके हर एक प्रकार के दुख और मुसीबत में पिता परमेश्वर उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपका बेटा यहाँ पे उपस्थित है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है पिता परमेश्वर कि चाहे किसी भी स्थान में कहीं भी कोई मसीह भाई बहन बैठ करके इस प्रार्थना को सुन रहा है, अपने घर में लेटा है, बैठा है, उठा है, सो रहा है, किसी भी स्थान में किसी भी कैटेगरी का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी कैटेगरी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिंदा जीवित है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से,
जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत इस मसीह के नाम से, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते कुछ
कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसी बॉडी उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, आपने तो मुर्दों को जिलाया यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए आपकी जिन बहुत आज आपके से रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसकी हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया है इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ्य देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, छोटे पर से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, क्योंकि आपकी बेटी और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।